अब इन पंक्तियों के साथ मैं जोड़ रहा हूं कविवर शैल की उस ऊर्जा शक्ति को, उस मेहनत को, उस दिमाग की उपज को, जिस दिमाग की उपज ने देश को हंसाया है, देश को आगे बढ़ाया है। कहीं कहीं ऐसी पंक्तियां भी ये कस देता है जिससे आदमी रो भी देता है, लेकिन फिर भी इसके पास जो ऊर्जा है, शक्ति है, ताकत है, हौसला है, वो इसका अपना है। जोर से आप शैल चतुर्वेदी के सम्मान में एक बार पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम भेजता हूं और उनके श्रोता यहाँ बैठे हैं, श्रोता बांधव, श्रोता बांधवियां, ठीक है, जो सदैव राम कथा के आसपास रहते हैं, बधाई के पात्र हैं आप लोग। जिंदगी में कविता पढ़ने के कई अवसर आए, पढ़ता ही रहा हूं, लेकिन ऐसे स्थान पर कविता पढ़ना जहां राम का भंडार है, जहां के कण कण में राम समाया हुआ है, क्या बात, और जहां रोज राम को आवाज दी जाती है। मैं भावाभिभूत हूं और पूरे देश में एक ही नगर ऐसा है, भावनगर, जहां भाव मिलता है। आदरणीय बापूजी ने अपने प्रवचन में कहा है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, कई बार कहा उन्होंने। तो मैं समझ के आया हूं कि मेरे पास कविता तो है ही नहीं, शब्द तो बापू के पास हैं, मैं तो अकिंचन व्यक्ति हूं, हृदय की प्यास लिए यहां पर आया हूं बापू को दर्शन करने के लिए। मैं हासिल का कवि जरूर हूं, लेकिन एक बात कहता हूं आपसे, जो मशहूर मस्खरा होगा आंख से कंठ तक भरा होगा। क्या बात है, क्या बात है। आंसू बड़ी चीज है और मैंने इसी आंसू को राम की कृपा से हास्य का जामा पहनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और मैं सही जगह आया हूं जहां मेरा हास्य नहीं आंसू पे पहचाने जाएगी। भाई बहुत अच्छा, शाम का शैल, क्या बात है, वाह वाह। थोड़ा सा हास्य भी, क्योंकि लोग अपेक्षा करते हैं कि मोटा तगड़ा व्यक्ति जो है, बच्चे तो डरते हैं, बच्चे ने कहा कि वही है क्या जो हमने जू में देखा था, ऐसा भी बच्चे बोल देते हैं। एक बच्चे को मैंने बिठाया गोद में, रो रहा था बेचारा, रामलीला देख रहा था, मैं गोद में बिठाया उसे, वो चुप हो गया। मैंने पूछा बेटे कहाँ बैठे हो, तो बोले अंकल जी हिमालय की गोद में। तो अपने साथ तो ये हुआ करता, लेकिन बच्चा चुप हो गया, इसकी बड़ी खुशी हुई। अबे माया जी कविता पढ़ रही थी, सुंदरी का बखान कर रही थी, अभी सुंदरी का बखान करनी थी, मैं क्या सुंदरा का करूं। दोस्तों, मैं बापूजी, मैं जरा क्षमा मांगता हूं, ये थोड़े से मूड में आ जाएं। मुझे याद है इनके पड़ोस में एक सरदार जी रहते हैं। सरदार जी ने एक ट्रक खरीदी और ट्रक खरीद करके शैल जी से कहा कि ट्रक के पीछे स्लोगन लिखे रहते हैं, तो शैल जी कोई ऐसा स्लोगन बताइए जो नया हो, ताजा हो और किसी दूसरे ट्रक वाले ने इस्तेमाल न किया हो। उसने उदाहरण दिया, जैसे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसे ही कोई स्लोगन बताइए। तो शैल जी ने उसे स्लोगन बताया कि तुम ट्रक के पीछे लिखो कि बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए, बुरी नजर वाले तेरे बच्चे जिए और बड़े होकर तेरा वे खून पिए। नहीं भाई साहब, कभी कभी ट्रक के ऊपर और कुछ लिखा हुआ मिलता है, लोग ध्यान देते नहीं है, ध्यान से देखे तो बड़ा मजा आपको, बड़ी बारीक बात होती है। अब चले जा रहे हैं मस्ती में आप, छुट्टी का दिन है, मियाँ बीवी, नई नई शादी, चलो पैदल घूमने चलें, बगीचे निकल चलें। पीछे से एक ट्रक आता है और ये मरते मरते बचते हैं, मियाँ बीवी बच गए, बड़ी खुशी, चलो बच गए, लेकिन पीछे हुए देखा क्या देखेंगे, फिर मिलेंगे, छोड़ूंगा नहीं,
भारतीय ट्रक हूं मैं। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। अभी देखिए ना क्या स्थिति हो जाती है, क्या दृश्य हो जाता है। माया जी इतनी अब मैं सुंदर तो नहीं कहूं, क्योंकि जो है उसको सुंदर क्या कहना, लेकिन माया जी के बाद मेरा आना आपको ऐसा लगा होगा जैसे मायावती के बाद देवगढ़ आ गए। तो यही ना। माया जी बोले कि रंग काला पोत लो। अरे सफेद कपड़े दिख रहे हैं, दिल तो काला है। चलिए मैं आपके सामने कुछ पढ़ूंगा, तो कुछ भी पढ़ने के पहले मैं केवल प्रणाम करने नहीं आया हूं बापू को, यहां से कुछ लेके जाना चाहूंगा। और जो लेके जाना चाहता हूं वो 4-6 पंक्तियां मेरी हैं, ये भावनगर के भाव ने बनवा दी। एक ही नगर है जहां अभाव नहीं है, भाव है। सुने। 100 नमन मुरारी बापू, 100 नमन मुरारी बापू, कर दुख हराना मुरारी बापू। 100 नमन मुरारी बापू, कर दुख हराना मुरारी बापू। सागर तट से बंबई से ले खारा जल, कौन सा खारा जल जो मेरे भीतर समाया हुआ है बरसों से, आज तक वो रास्ता नहीं मिला। किसके सामने कहूं अपनी पीड़ा, कह रहा हूं। सागर तट से ले खारा जल, आया शरण मुरारी बापू। 100 नमन। अंतिम पंक्तियां। राम कथा राम कथा सा निर्मल करू दे अंतःकरण मुरारी बापू। वाह भाई क्या बात है, राम कथा सा निर्मल कर दे भाई, क्या बात है। ये मैं 3 पंक्तियां बापू से अपने स्वार्थ से लेके आया था। चरण पकड़ लूंगा अगर उन आशीर्वाद नहीं दिया बस देंगे। हाँ हाँ भैया, थोड़ा सा आ जाओ।